नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 मई रविवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजस्थान सरकार की ओर से उच्च शिक्षा की परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। इसके बाद से ही लगातार कई शिक्षक संगठनों और छात्र संगठनों की ओर से परीक्षाओं को रद्द करते हुए विद्यार्थियों को प्रमोट करने की मांग उठती रही। बीते एक सप्ताह की बात की जाए तो प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर थोड़ी लगाम लगती हुई नजर आई है और पिछले एक सप्ताह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में भी लगातार कमी देखने को मिली है। अब उच्च शिक्षा विभाग की ओर से परीक्षाओं को लेकर मंथन करना शुरू कर दिया है। खान लीज आवंटन की 1,30,00,000 रुपए की राशि में 5,320 रुपए कम जमा करवाने पर खान विभाग द्वारा आवंटन रद्द कर 5 साल के लिए पाबंदी लगाने और 1,50,000 रुपए की प्रतिभूति राशि जब्त करने की कार्रवाई पर राजस्थान हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। वहीं अदालत ने मामले में खान निदेशक सहित अन्य से जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस एसपी शर्मा ने यह निर्देश गीता चौधरी की याचिका पर दिया। याचिका में कहा गया कि जनवरी 2020 में केकड़ी में ग्रेनाइट खान आवंटन के लिए 1,50,000 रुपए जमा करवाकर नीलामी में भाग लिया था। कोटा यूआईटी द्वारा विकसित की जा रही देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना में इटली के ग्रुप द्वारा एक्सपोर्ट क्वालिटी के दुग्ध उत्पाद तैयार करने की प्रस्तावित परियोजना शुरू होगी। इससे लगभग 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। इस परियोजना में 165 करोड़ रुपए का निवेश किया जाना प्रस्तावित है। ग्रुप द्वारा शनिवार को प्रस्तावित भूमि का अवलोकन किया और अपनी डीपीआर यूआईटी को पेश की। कोरोना संक्रमण के दौर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का महंगाई पर सीधा असर पड़ रहा है। खाद्य तेल भी इससे अछूता नहीं है। इससे रसोई सहित मिठाई, नमकीन, फास्ट फूड के भाव में तड़का लग रहा है। खाद्य तेल कीमतों में पिछले दिनों 50 से 75 रुपए का उछाल आया। लॉकडाउन से पहले मूंगफली, सरसों, करड़ी और अन्य खाद्य तेलों की कीमत 100 से 140 रुपए प्रति किलो तक थी। पूरे देश में पिछले एक महीने में 180 से 225 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से नागरिकता को लेकर जारी की गई अधिसूचना का स्वागत किया है। पूनिया ने कहा कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना से अब पड़ोसी देशों में रहने वाले अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता मिल सकेगी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस में लंबे समय से रिक्त जिलाध्यक्षों के पदों को भरने की कवायद शुरू हो गई है। कांग्रेस आलाकमान ने एक बार फिर नए सिरे से जिला और ब्लॉक अध्यक्षों के लिए नाम मांगे हैं, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा नजर जयपुर शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर है। राजधानी होने के चलते जयपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष के पद को काफी प्रभावशाली माना जाता है। यही वजह है कि जयपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अभी से ही लॉबिंग शुरू हो गई है। कोरोना से जुड़ी रिसर्च में भारत को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। नागपुर की नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कोरोना टेस्ट का आसान तरीका ढूंढ लिया है। इससे 3 घंटे में ही आरटीपीसीआर जितने सटीक नतीजे मिलते हैं। इसे साइलेंट गार्गल आरटीपीसीआर टेस्ट नाम दिया गया है। इसका मतलब है नमक के पानी से गरारे के जरिए कोरोना की जांच। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने शनिवार को इसे अप्रूवल दे दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना वायरस की पहली लहर से अच्छी तरह निपटने के साथ दूसरी लहर से भी बेहतर प्रबंधन करते हुए प्रदेश भर में उदाहरण पेश किया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखते हुए राज्य में ऑक्सीजन उत्पादन, टीकाकरण और चिकित्सा बुनियादी ढांचे को और बेहतर करने की योजना बनाई जाए तथा किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं रहे। देश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। बीते दिन यहां 1,65,144 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यह आंकड़ा बीते 47 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 12 अप्रैल को 1,60,854 केस आए थे। राजस्थान के अधिकांश जिलों में दोपहर तक तेज गर्मी व दोपहर बाद आंधी व बारिश हो रही है। यही हाल शनिवार को भी रहा। शनिवार को कोटा, बारां, झालावाड़, सीकर सहित कई अन्य जिलों में तेज आंधी चली, जोरदार बारिश हुई और कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे। वहीं मौसम विभाग के अनुसार रविवार से प्रदेश पर एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके कारण अगले 4 दिन आंधी व बारिश होगी। मौसम विभाग ने 16 जिलों में तेज आंधी और बरसात का येलो अलर्ट जारी किया है। आगामी 2 जून तक जयपुर सहित प्रदेश भर के कई शहरों में अजमेर, अलवर, भरतपुर, बूंदी, डूंगरपुर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, श्रीगंगानगर में तेज आंधी चलने के साथ ही कहीं कहीं बरसात होने की संभावना है।
हरीके बैराज से शुक्रवार को इंदिरा गांधी नहर में छोड़ा गया पानी रविवार को राजस्थान सीमा तक पहुंच गया। 1 जून की सुबह बिरदवाल हेड तक आने की संभावना है। 1 जून को ही बिरदवाल हेड से कंवरसेन लिफ्ट में पानी छोड़ा जाएगा। माना जा रहा है कि 2 जून की रात या 3 जून की सुबह तक बीकानेर के बीचवाल जलाशय में पानी पहुंच जाएगा। राजस्थान सरकार की मोक्ष कलश योजना के तहत रोडवेज की हरिद्वार जाने वाली बसों का संचालन नहीं होने से प्रदेश में 2151 कलश अटक गए हैं। इसमें बीकानेर के 32 यात्री शामिल हैं। इनके परिजनों ने हरिद्वार जाने के लिए 6 से 24 मई के बीच ये रिजर्वेशन करवाए थे। राजस्थान सरकार की मोक्ष कलश योजना 2020 के तहत एक अस्थि कलश के साथ हरिद्वार जाने आने के लिए परिवार के 2 सदस्यों को रोडवेज की नियमित एक्सप्रेस बस सेवा में निःशुल्क यात्रा उपलब्ध करवाने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी ताकि किसी को परेशानी न हो। मालूम चला कि यूपी सरकार बसों को राज्य में प्रवेश नहीं दे रही है। उधर रोडवेज पीआरओ सुधीर भाटी ने बताया कि यूपी सरकार को रोडवेज बसों को हरिद्वार जाने के लिए परमिशन देने के वास्ते पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। इस वजह से रोडवेज बसें हरिद्वार नहीं भेजी जा रही हैं। कोटा शहर में आज फिर मौसम में बदलाव आया। सुबह तेज धूप व उमस के बाद अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवाओं का दौर शुरू हुआ जो बारिश पर जाकर थमा। शाम के समय अधिकांश क्षेत्रों में जोरदार बारिश हुई। कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हवा चली और झमाझम बारिश हुई। ओले भी गिरे हैं। 40 किलोमीटर रफ्तार से चली हवाओं ने अफरा तफरी मचा दी। कई इलाकों की बिजली गुल हो गई। थोड़ी देर तक तेज हवा संग तेज बारिश का दौर चला, फिर आसमान में काले बादल छा गए। लोग मौसम का लुत्फ उठाने के लिए छतों पर पहुंच गए। कोटा में तेज आंधी से बिजली तंत्र धराशायी हो गया। डीसीएम रोड स्थित विद्युत प्रसारण निगम का 132 केवी का टावर नीचे गिर गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि देश में कोविड-19 टीके की अभी तक दी गई खुराक की कुल संख्या बढ़ाकर 21 करोड़ से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि शनिवार को 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 14,15,190 लोगों को पहली खुराक दी गई और इसी समूह के 9,075 लोगों को कोविड-19 टीके की दूसरी खुराक दी गई। इसने कहा कि बिहार, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 10 लाख से अधिक लाभार्थियों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम का ऐलान किया है। ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने आर्थिक मदद दी जाएगी। 23 साल की उम्र पूरा होने पर उन्हें 10 लाख रुपए एक मुश्त मिलेंगे। ऐसे बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी और अगर हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है तो उसमें भी राहत दी जाएगी। लोन का ब्याज सरकार पीएम केयर्स फंड से देगी। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इसका प्रीमियम पीएम केयर्स फंड से ही दिया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।